हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी, और जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पिछले साल एग्जाम में आ चुके हैं। पिछले साल नहीं बोलेंगे, 2023 में आ चुके हैं जेई मेंस में। तो आइए देखते हैं। ये 15 अप्रैल का पेपर है, जो मॉर्निंग शिफ्ट होता है वो पेपर है ये। और ये हमारे बच्चों के डाउट भी हैं। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आपके पास भी कोई डाउट है तो आप मुझे भेज सकते हो। आपको पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस को कैसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आइए बच्चों देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी जेई पीवाईक्यू। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन के साथ। आपको डेली अपडेट मिलेंगे जब तक जेई नीट एग्जाम खत्म नहीं होते हैं तब तक। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं, थोड़ा देख ले। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा है बच्चों। लेट मी चेक। यस, ये आपके सामने क्वेश्चन है जेई मेंस 2023 15 अप्रैल का पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है ये। इन द गिवन सर्किट द करंट आई थ्रू द बैटरी विल बी। करंट आपको फाइंड करने को बोला गया है। आपके पास ऑप्शन गिवन है 1 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे डायोड्स लगे हुए हैं, डायोड्स D1, D2, D3, 3 डायोड लगे हुए हैं। और डायोड का मतलब आप समझते होंगे। जिन बच्चों ने अभी तक सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर नहीं किया उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ 2-4 क्लास के बाद आपको जब सेमीकंडक्टर कर लोगे तो बड़ा इजी चैप्टर है ये, तो आपको समझ में आ जाएगा। जिन्होंने सेमीकंडक्टर कर लिया है उनके लिए बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। हमें मालूम है कि सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो फॉरवर्ड बायस में काम करते हैं, रिवर्स बायस में काम नहीं करते हैं। ठीक है ना, रिवर्स बायस में काम नहीं करते हैं। तो अगर आप देखो, अगर आप ध्यान से देखो, ये जो D3 है, D3 आप इसको देख पा रहे हो ना, ये जो हमारे पास डायोड है, ये जो लंबा वाला, इसका जो लॉन्ग एंड है ये नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है, और ट्रायंगल का जो बेस है ये इसके पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है। तो जब भी डायोड इस तरह के कनेक्शन में लगा हो, इस तरह का कनेक्शन उसको दिया जाए तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस्ड कनेक्शन। तो फॉरवर्ड बायस कनेक्शन की जब बात करते हैं तब ये करंट को अलाउ करता है, करंट को जाने देता है। ठीक है ना, ओके। अब हम इसकी बात करें तो इसका जो पॉजिटिव साइड आप देख पा रहे हो, ट्रायंगल का जो पॉजिटिव साइड है ये नेगेटिव साइड से ज्वाइंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स बायस्ड वाला डायोड। क्या बोलेंगे? रिवर्स बायस्ड वाला डायोड। तो रिवर्स बायस में ये काम नहीं करता। बढ़िया, ओके। अब फिर से देख लो, ये पॉजिटिव साइड कनेक्टेड है इस डायोड के ट्रायंगल के बेस से, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड है, ये भी फॉरवर्ड बायस्ड। ये दोनों काम करेंगे, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो डायोड, सबसे पहली बात, डायोड का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, ऐसा। और डायोड एक ही डायरेक्शन में करंट को जाने देता है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं जाने देता है। अगर ये साइड पॉजिटिव हो, ये साइड नेगेटिव हो, तो हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस्ड। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायस्ड। और इसका उल्टा अगर हो जाए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं रिवर्स बायस्ड। रिवर्स, तो रिवर्स बायस में काम नहीं करता है, करंट को नहीं जाने देता है, लेकिन फॉरवर्ड बायस में जाने देता है। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए बेसिक यहाँ से काम चल जाएगा, और जिन्होंने सेमीकंडक्टर पढ़ लिया उनके लिए तो कोई इशू ही नहीं है। तो इस तरह की चीजें आपको यहाँ पे दी गई हैं। तो सबसे पहले बात, इसको आपको हटाना पड़ेगा सर्किट से, क्योंकि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। राइट, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो रिवर्स बायस होते हैं वो करंट नहीं जाने देता है, तो दिस सर्किट इज डेड। दिस सर्किट इज डेड। आप जब नया सर्किट ड्रॉ करोगे, आप जब, मैं थोड़ा इसको हटा लूं, हाँ मेरे पास जगह हो गया लिखने के लिए। आप जब नया सर्किट ड्रॉ करोगे ना तो इसको गायब कर दो, इसको हटा दो। लेट मी ड्रॉ फॉर यू। हमारे पास है दिस वन, दिस वन और दिस वन। ठीक है ना, तो ये दोनों तो पैरेलल में है, ये दोनों तो पैरेलल में है, ये दोनों बैटरी के साथ पैरेलल में, और ये दोनों सीरीज में है। तो यहाँ पर 10 ओम, यहाँ पर 10 ओम, दिस टू आर इन सीरीज, तो ये हो जाएगा 20 ओम। ठीक है ना, 20। नाउ दिस 20 एंड 10 आर इन पैरेलल, तो हम लोग जो एक पूरा रेजिस्टेंस निकालेंगे, रेजिस्टेंस टोटल वो हो जाएगा 20/3 ओम। राइट, 20 और 10 आर इन पैरेलल, तो टोटल रेजिस्टेंस आपको मिल गया 20/3। चलो बढ़िया है।
टोटल वोल्टेज गिवन है 10 वोल्ट, तो हम लोग लगा लेते हैं ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, दिस इज 10, R क्या है 20/3। तो जो करंट हमारे यहाँ जो मिलेगा वो मिलेगा 3/2 यानी कि 1.5 एम्पियर, ठीक है 1.5 एम्पियर। यहाँ यही बोल गया था करंट थ्रू द बैटरी कितना निकलेगा, तो 1.5 ऑप्शन में था ना 1.5 में टिक मार देंगे, है ना इजी। JEE 2023 इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ऐसे दो क्वेश्चन और हैं जो मॉर्निंग शिफ्ट में आया था, तो वो भी देख लेते हैं। दिस वन, ये पूरा क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, आपको दिख पा रहा है। फॉर डिजाइनिंग अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 50 वोल्ट एंड एन एमीटर ऑफ रेंज 10 मिली एम्पियर यूजिंग ए गैल्वानोमीटर विच हैज a coil of resistance 54 ohm, coil of resistance 54 ohm showing a full scale reflection for 1 milli ampere as shown in the figure। और यहाँ पे बोला गया 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, और बोला गया कौन से ऑप्शन सही है, AC या AB या CE या CD, राइट। ये क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए, आपके पास टाइम है 1 मिनट। तो बच्चों ट्राई किया, पहले ना खुद से जान लगा के ट्राई करनी चाहिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, वीडियो तो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ना। ये क्वेश्चन आपके पास है, होपफुली आप लोगों ने ट्राई किया होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन CBSE में भी आ सकते हैं, यस बिलीव मी आ सकते हैं। तो हमारे पास बोला गया 1 मिली एम्पीयर इज करंट इज फ्लोइंग इन दिस, ये वोल्ट मीटर बन चुका है, यहाँ की जो रीडिंग है ना वो 50 वोल्ट है कह रहा है, ठीक है। तो पहले इसके लिए अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो आपको पूरा 50 वोल्ट लेना पड़ेगा इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में, है ना। पूरा का पूरा 50 वोल्ट की रीडिंग यहाँ पे दिखा रहा है, तो आप सीधा सीधा लगा लो ना ओम्स लॉ, लगा लो, V इज इक्वल टू आई आर, V 50 है, आई देखो मिली एम्पियर है ना, मतलब 10 टू द पावर -3 एम्पियर, और ये है हमारे पास है 54 प्लस R, 54 प्लस R है ये, ठीक है ना, ये है 54 प्लस R, बढ़िया ना। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, दिस इज योर 50,000 इज इक्वल टू 54 प्लस R। अब 50,000 माइनस 54 करोगे तो नेग्लिजिबल ही होगा ना, तो R को आप रफली मान सकते हो 50,000 ओम, पहली बात। अब ऑप्शन में खोलो 50,000 ओम फॉर वोल्ट मीटर R इज दिस, हाँ ये तो लग रहा है मुझे, ये मिल गया ना, एक तो मिल गया। R 5,000 नहीं, ये तो कट हो गया, 500 में ही कट हो गया। ये ऑप्शन मतलब ए पहले वाला रीडिंग तो आ गया, तो ऑप्शन में AC और AB वाला मिलेगा, ये ऑप्शन तो नहीं रहा ना, ये सब तो कट हो गया, या तो AC होगा या नहीं तो AB होगा। तो अब हम लोग एमीटर के लिए R फाइंड करने वाले हैं, ध्यान से करना है क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये बोला गया 10 मिली एम्पियर का करंट है, यानी कि टोटल करंट जो यहाँ पे आया होगा ना वो है 10 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर चला गया गैल्वानोमीटर में, तो जो रिमेनिंग करंट बचा 9 मिली एम्पियर वो जाएगा स्मॉल r में। अच्छे तो करते हैं ना हम लोग, करंट यहाँ पे आया 1 मिली एम्पियर इधर गया, ये इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक ही तो सर्किट है। अब बोला सर यहाँ तो करंट, यहाँ भी करंट जा सकता था, नहीं जा सकता, क्योंकि जो वोल्टमीटर की हम लोग बात करते हैं तो वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, इधर ये करंट आने नहीं देगा, इधर ये करंट आने ही नहीं देगा, ठीक है। लेकिन ये रेजिस्टेंस बहुत छोटी वैल्यू है, तो कुछ करंट इधर कुछ करंट इधर, ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, हमने पढ़ा तो है एमीटर में पैरेलल में लगाते हैं स्मॉल रेजिस्टेंस। अब हमें मालूम है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो गैल्वानोमीटर का वोल्टेज कितना लिखेंगे पहले ये बताओ, गैल्वानोमीटर का वोल्टेज कितना लिखें, उतना ही लिखेंगे 10 टू पावर -3 एम्पियर इंटू 54, 10 टू द पावर -3 एम्पियर इंटू 54 इज इक्वल टू 9 मिली एम्पियर इंटू R, 9 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर इंटू R, ये हो गया 54/9 यानी कि 6 ओम, ठीक है ना। स्मॉल r की वैल्यू आ गई 6 ओम, स्मॉल r की वैल्यू आ गई 6 ओम। तो देखो कौन सा मैच कर रहा है, देखो ये मैच कर गया, यानी कि AC इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक है ना, आ गया ना फटाफट। चलो इसको नोट करो, एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ बच्चों, ये भी क्वेश्चन है JEE 2023 15 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है ये, उसी का क्वेश्चन है। नेटवर्क ऑफ 4 रेजिस्टेंस, आप देख पा रहे हो ना 4 रेजिस्टेंस,
A network of 4 resistance is connected to 9 volt battery. ये 9 volt का बैटरी है. The magnitude of voltage difference between A and B. A and B में वोल्टेज का डिफरेंस आपसे मांगा गया है, ठीक है ना. तो सबसे पहली बात, बहुत ही सिंपल सर्किट इसने दिया है. 2 और 4 सीरीज में है तो 6 हो गया और ये भी 6 हो गया. 6 और 6 पैरेलल में है तो टोटल आपको मिल गया 3 ओम. 3 ओम रेजिस्टेंस मिल गया. अब आप ओम्स लॉ लगा सकते हो ना, V is equal to IR. So this is 9, this is R, this is 3. So I is 3 एम्पियर. ठीक है, this is 3 एम्पियर. एक यहाँ पे आएगा तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. दिस इज 1.5 एम्पियर इधर और 1.5 एम्पियर इधर. ठीक है ना. ओके, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किधर, पॉइंट, इसका कुछ नाम दे दो. इसका कुछ नाम दे दें, C नाम दे दें, C. तो करंट इज गोइंग लाइक दिस. सो आवर टारगेट इज वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी ना. तो VA माइनस VB फाइंड करनी है आपको, या VB माइनस VA भी हो सकता है. तो ये फाइंड करनी है, तो कर लेते हैं. वोल्टेज एट C माइनस वोल्टेज एट A. यहाँ के बीच का अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं इसके लिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I इंटू R, दैट मीन्स 3 वोल्ट. ठीक है. VC माइनस VB, VC माइनस और VB, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, I इंटू 4, दैट इज 6 वोल्ट. I इंटू R 6 वोल्ट, राइट. I इंटू R, I 1.5 इंटू 4 6 वोल्ट. अब हमें क्या करनी है, हमें VA माइनस VB चाहिए. तो इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया. आप क्या करोगे, 2 माइनस 1 कर दो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो, तो आपको मिल जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू 3 वोल्ट. है ना. छोटे छोटे क्वेश्चन ये आते हैं, आपको बेसिक चेक किया जाता है जेईई मेंस में कि बेसिक तो आपको आने ही चाहिए. ठीक है बच्चों. तो आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए. डेली आपको अपडेट मिलने वाले हैं फिजिक्स मैथ में. तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप कमेंट भी जरूर करना. बाय बच्चों, टेक केयर.